अमेरिका अब ग्लोबल ट्रेड में एक नई पॉलिसी अपना चुका है, रेसिप्रोकल टैरिफ्स। इसका सीधा मतलब ये है कि जो देश अमेरिकी सामान पर ज्यादा टैरिफ लगाते हैं, अब अमेरिका भी उनके सामान पर उतना ही टैरिफ लगा रहा है। ये कदम ट्रेड वॉर को और तेज कर रहा है, जिससे कई देशों की इकोनॉमी पर गहरा असर पड़ सकता है। अब ये सिर्फ चीन और अमेरिका के बीच नहीं है। निकारागुआ, नॉर्वे, जॉर्डन, सर्बिया, कजाकिस्तान, म्यांमार, मेडागास्कर और कई अन्य देशों पर अमेरिका ने भारी टैरिफ्स लगा दिए हैं। अगर ये नीति जारी रही तो अमेरिका से सामान खरीदने वाले देशों की इकोनॉमी पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। कई छोटे देश जो पहले अमेरिकी मार्केट में आसानी से सामान बेच पाते थे, अब उनके लिए ये महंगा सौदा बन सकता है। दूसरी तरफ ये अमेरिका की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स महंगे होने से लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल सकता है। अब बात करते हैं पेट्रो डॉलर सिस्टम की, जो दशकों से अमेरिकी इकोनॉमी की रीढ़ बना हुआ है। 1970 के दशक में अमेरिका ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसने डॉलर को दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी बना दिया। पेट्रो डॉलर सिस्टम के तहत अमेरिका ने सऊदी अरब और ओपेक देशों से एक डील की। तुम तेल सिर्फ डॉलर में बेचोगे और बदले में हम तुम्हें सुरक्षा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी देश को तेल खरीदना है तो पहले उसे डॉलर खरीदना पड़ेगा। इससे डॉलर की डिमांड हमेशा बनी रही और अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बना रहा। लेकिन अब ये सिस्टम हिल रहा है। रूस और चीन अब आपस में डॉलर के बिना ट्रेड कर रहे हैं। भारत ने भी रूस से तेल रुपये में खरीदना शुरू कर दिया है। ब्रिक्स देश एक नए फाइनेंशियल सिस्टम पर काम कर रहे हैं, जो स्विफ्ट सिस्टम का अल्टरनेटिव होगा। सऊदी अरब भी अब ब्रिक्स के करीब आ रहा है और अगर उसने डॉलर छोड़ दिया तो पेट्रो डॉलर सिस्टम ही खत्म हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि जिन लीडर्स ने पहले डॉलर सिस्टम को चुनौती दी, उनका क्या अंजाम हुआ। साल 2000 में सद्दाम हुसैन ने फैसला किया कि इराक अब यूरो में तेल बेचेगा। साल 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया। गद्दाफी ने गोल्ड बैक्ड अफ्रीकन दिनार लाने की कोशिश की, जिससे अफ्रीका को डॉलर से आजादी मिल सकती थी। गोल्ड बैक्ड करेंसी वह मुद्रा होती है जिसकी मूल्य निर्धारण सोने के भंडार पर आधारित होता है। इसका मतलब यह है कि सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की गई मुद्रा के बदले तय मात्रा में सोना आरक्षित रखा जाता है, जिससे उसकी स्थिरता और विश्वसनीयता बढ़ती है। लेकिन साल 2011 में नेटो ने गद्दाफी को खत्म कर दिया। ये सिर्फ संयोग था या फिर डॉलर सिस्टम को बचाने के लिए सोची समझी साजिश। अब ब्रिक्स देश उसी डॉलर सिस्टम को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार मुकाबला और बड़ा है। भारत इस पूरे गेम में बहुत ही स्मार्ट डिप्लोमेसी खेल रहा है। एक तरफ वो ब्रिक्स के साथ खड़ा है, दूसरी तरफ अमेरिका से टेक और डिफेंस डील्स भी कर रहा है। अगर भारत पूरी तरह से डॉलर छोड़ता है तो अमेरिकी सैंक्शंस का खतरा है, लेकिन अगर ब्रिक्स की करेंसी सफल होती है तो भारत की इकोनॉमी को बड़ा फायदा हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा। दुनिया धीरे धीरे मल्टीपोलर इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है, तो क्या ब्रिक्स डॉलर को हरा पाएगा? नीचे कमेंट करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही जबरदस्त डीप डाइव एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।